हकीकत उसने बताई है वो ये बता रहा है कि मैं इसके साथ इसकी वालदा को अपनी बीवी को कत्ल करना चाहता था। मैंने ये कत्ल दबाने के लिए पर्चा कराया था कि किसी को ये न मालूम हो किसी ने किया। मौजूदा सदी के इंसान ने हर शोबे में तरक्की की है, मगर इंसानी और इखलाकी अक़दार में वो पहले की निस्बत ज़्यादा पीछे चला गया है। इसकी नज़र में दौलत का हुसूल तमाम इंसानी रिश्तों से कहीं ज़्यादा अहम दिखाई देता है और किसी इंसान को कत्ल करना उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को बाजार में ले आना अपनी जगह एक दुख देने वाला वाक़या सही, मगर लालच में आकर किसी करीबी रिश्तेदार की जान लेना हमारी समझ से बाहर है। नफ्सा नफ्सी के दौर में रुपए पैसे के लालच ने इंसान को इतना संगदिल बना दिया कि वो अपने रिश्तों के तकद्दुस को भी भुला चुका है। ऐसे में बेटा बाप का और बाप बेटे का गला काटने से भी दरेग नहीं करता। कुछ ऐसा ही वाक़या फिरोजवाला के इलाके में पेश आया, जहां 7 साला मासूम बच्चा एक शख्स के लालच के भेंट चढ़ गया। ये बच्चा कैसे और किसके हाथों कत्ल हुआ, आइए देखते हैं। हैदर और फिरोजवाला का रहायशी जमील मेहनत मजदूरी करता था। 20 रोज कबल उसने पुलिस को इतला दी कि उसके भाई रमजान और भांजे मोहम्मद जाहिर ने घरेलू झगड़े पर उसके 7 साला बेटे काशिफ को घर में घुसकर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मैं सुबह के टाइम से एक आदमी सी है, मैं अपनी बेटी को गई सी सुबह के टाइम से 8-9 बजे मैं घरों गई हाँ। मेरे भतीजे कहन लगे कि नागरे का काशी में गोली वज गई, काशी में गोली वज गई। इन्नी गल की गई। फिर मैं नसदे हॉस्पिटल पहुंची। मैं कोई हिम्मत नहीं गई कि मैं उत्थे पहुंच जावां। वो मुड़ के मैं उत्थे गई तो कोठी वाले बच्चे सन बाहर खड़े, उन्होंने मैं अगे तरला किया। मैं कहा भाई मेरे को हुण अगे नहीं दस्सिया जांदा, तुसीं मैनूं इंज करो कि मैनूं तुसीं उत्थे हस्पताल छड्ड दो। उत्थे जाके देखिया ते बंदे मेरे कपड़े जिहड़े सी खून दे लत्त-पत्त होए सी ते पुत्तर मेरा जिहड़ा सी रेडी पे पाया सी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर बच्चे के कत्ल के इल्जाम में उसके चचा और कजन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, मगर मुलजमान ने अपने जुर्म का सख्ती से इंकार किया। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था। उसमें काशिफ नामी एक बच्चा था जिसकी उम्र 6-7 साल थी। ये कत्ल हो गया था। तो इसका वालिद जमील था, इसने मुद्दई बन के अपने हकीकी भाई रमज़ान और भांजे नवीद के खिलाफ इस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया कि इन्होंने कत्ल किया। जब हमने इंटरोगेशन शुरू की तो इल्ज़ाम लाया फरीद जो इसका भाई था और भांजा था, वो आके पेश होगा फरीद के पास। उन्होंने कहा जी हम हर तरीके से आप तफ्तीश कर रहे हैं, हमारे अंदर ये कत्ल नहीं है। सगा चाचा और एक कजन मिलकर किसी को कत्ल कर सकते हैं। देखते हैं कि मकतूल के वालिद का लगाया गया इल्जाम दुरुस्त था या इस कत्ल में कोई और शख्स मुलव्विस था। पोस्टमार्टम के बाद लाश मूसा के हवाले कर दी गई, जिसे भाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जमील का मुतालबा था कि कातलों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस ने मुलजमान से तफ्तीश की तो उन्होंने जाए वक़ुआ से अपनी गैर मौजूदगी साबित कर दी, जबकि अहले इलाका ने भी मकतूल के घर से वक़ुए के वक्त किसी झगड़े की आवाज या किसी को भागते देखने की तरदीद की, जिसमें पुलिस ने अपनी तफ्तीश मकतूल के बाप जमील तक महदूद कर दी और उसे मशकूक करार दे दिया। जब हम लोगों ने जाकर उधर देखा, जगह वक़ुआ से जाके मुलाज़ा मौका किया तो हालात कुछ मशकूक नजर आए, क्योंकि जो महल्लेदारों थे उन्होंने बताया कि कोई बंदा हमने वक्त हुआ और कत्ल करते हुए ना आते देखा है ना जाते हुए देखा है। तो यही था जो इसका वालिद है, इसने बाहर निकल के शोर मचाया था। इस बात में हमें मज़ीद शक जो हमारा वो पक्का हो गया, लेकिन क्योंकि ये मुद्दई था और ये हुआ हुआ था इसलिए हमने पर्चा इसके कहने पे इसकी दरख्वास्त पर्चा दे दिया। हालात कुछ ऐसे हैं हमारे माशरे के, अगर हम उस वक्त ये कार्रवाई ना करें, एक तो पहले ड्यूटी पर है कार्रवाई करने के, उसे ना करें तो लोग खाम खा इशू बनाते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। पुलिस ने हालात और शवाहिद की रोशनी में बिलाखिर जमील को हिरासत में लेकर उसे रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने बेटे के कत्ल का इतराफ कर लिया। हमने तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जमील को इंटरोगेट करने का प्रोग्राम बनाया। जब जमील मुद्दई साहब को जो बाप था लड़के का, उसको इंटरोगेट किया
उसने तमाम जो बात है वो बोल दी है। जो हकीकत उसने बताई है वो ये बता रहा है कि मैं इसके साथ इसकी वालदा को अपनी बीवी को कत्ल करना चाहता था, लेकिन आज 17 तारीख को मुझे मौका मिला, मेरी बीवी जो है वो अपनी बेटी के पास गई थी मरीज के, मैंने पीछे से इसको कत्ल कर दिया। सर जी अचानक मैं कार में साफ़ कर रहा था, वो साफ़ करते करते मुझे बोला कि बोतल लेकर गया, मैं बोतल लेने गया था और उसमें कारतूस डाला था, मुझे नहीं मालूम था कि उसमें कारतूस है। आते ही मैंने उसे पकड़ा, ऐसे वैसे मैंने बुरा नाप दिया, आगे वो था उसको फैला। तुमने ये बीबी को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था? मारना था लेकिन वो घर में नहीं थी, उसको अलहदा मारना। जी। तो फिर पर्चा क्यों दर्ज हुआ? मैंने ये कत्ल दबाने के लिए पर्चा कराया था कि किसी को ये न मालूम हो किसी ने किया। सगे भाई पर आपने? जी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया। ये वो जगह है जहाँ पे मुलजिम ने आके आला कत्ल जो है ना बरामद करवाया, इस पानी में उसने गिराया, यहाँ से आगे उसने खुद जाके वो बरामद करवा दिया। जगह ये जगह जी ये सामने इस पानी से। जमील बेटे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, मगर इस कत्ल की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। मुलजम जमील का कहना था कि उसने अपनी आबाई जमीन और मकान अपनी बहन के हाथों फरोख्त कर दिया था और खुद किराए के मकान में रहता था। उसने तमाम रकम फजूल खर्ची की नजर कर दी, जिसके बाद वो अपने भाई और बहन की जमीन जायदाद से हसद करने लगा और मंसूबा बनाया कि अपने बेटे को कत्ल करके मुकदमा भाई और भांजे के खिलाफ दर्ज करवाकर उनसे जमीन जायदाद दोबारा हथिया ली जाए। इसीलिए बेटे को कत्ल करके भाई और भांजे पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर पुलिस ने उसके तमाम किए किराए पर पानी फेर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजम को अपने किए पर जरा भर शर्मिंदगी या नदामत नहीं। मैंने कहा था कि वो इतनी ज़मीन दे दें, इतने पैसे दे दें, फिर सुलह करें। कितनी जमीन बताओ? 6 कनाला ज़मीन, 5 लाख रुपए। इसी मर्डर के सिलसिले में उसने अपने भाई को जायदाद की लालच में और पैसों की लालच में फंसा दिया कि मगर इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा और कल जब सुलह पे बात होगी तो मैं इनसे पैसे लूँगा और प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लूँगा। कि 6-7 साल तो साਡਾ तलक नहीं हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਖੂਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ कि नहीं तो ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ। इसने अपना बच्चा इस लालच में आके कत्ल किया कि 5-5 लाख रुपया आप उनको कह रहा था, इसके पास अजीज़ो कारोबार थे कि आप सुलह कर लो, छोड़ दो उनको, तो ये 5-5 लाख रुपया दोनों से मांग रहा था। जमील के उर्सा और अहले इलाका का कहना है कि उसे सख्त और इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को लालच में आकर ऐसी घिनौनी हरकत करने की जुर्रत न हो। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर मोहम्मद इरफान के साथ आमिर शहजाद, समा, फिरोजवाला। चालाक कातिल किसी को कत्ल करने के बाद चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो सजा से नहीं बच सकता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। रावलपिंडी में भी दूसरे शहरों की तरह अमन और अमान की सूरत हाल कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं। यहाँ के थाना नसीराबाद के इलाके में रवा बरस के दौरान 14 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। 222 वारदातों में 281 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, मगर पुलिस सिर्फ 141 मुल्जिमान को ही गिरफ्तार कर सकी। रावलपिंडी थाना नसीराबाद की हदूद में रवा बरस के दौरान 14 अफराद को कत्ल किया गया, जिसमें एक शख्स डकैती के दौरान मारा गया। इक़दाम कत्ल की 18 वारदातें हुई। एक शख्स तावान के लिए अगवा किया गया, जबकि 12 खवातीन अगवा और 2 इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनी।
रवा बरस डकैती की 14 वारदातें हुई। गन पॉइंट पर लूटमार की 14, गाड़ियां छीनने की 14, कार चोरी की 20 और मोटरसाइकिल चोरी की 34 वारदातें हुई। 281 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। ताहम पुलिस सिर्फ 141 को गिरफ्तार कर सकी। नसीराबाद जो अभी जो रिसेंटली जो आपने देखा होगा कि हमने 3 गैंग पकड़े वहाँ में। एक नकबजान है और दूसरे मोटरसाइकिल चोर हैं और तीसरा वो गैंग है जो स्टोर वाला गैंग है, वो भी है। उसमें नसीराबाद वालों की एफर्ट है क्योंकि उसमें लगता है हमारा इस्लामाबाद का इलाका लगता है, तरनौल का इलाका लगता है, उसमें ज़्यादातर आबादी जो है वो पठानों की है, तो उस पर सर्च ऑपरेशन हम गाय वगैरह करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी हमने फोकस किया हुआ है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मुहर्रम था, तो उस वजह से हमारी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ जो हैं उसमें हम मसरूफ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इस पर फोकस करके आपको प्रोग्रेस देंगे इंशाल्लाह। स्पेशल नाकाबंदी भी करवाते हैं, उसके लिए हमने एक अपनी इलादा जो है उसमें एंटी डकैती सेल बनाया हुआ है, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ज़्यादा सब इंस्पेक्टर ASI और लेके आएँ जो अच्छे रेपुटेशन के हों। इंशाल्लाह उस पर कामयाब होंगे हम। शहरियों का कहना है कि संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारियों के दावों के बरक्स वारदातें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। टोबाटेक सिंह की पुलिस के तशद्दुद से एक नौजवान हलाक हो गया। इस वाक़े में मुलविस 3 पुलिस एहलकार 11 रोज बाद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ने नौजवान की लाश को नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया। आइए देखते हैं कि मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया। पंजाब में पुलिस के तशद्दुद से हिलाक होने वाले मुल्ज़मान की खबरें हम रोज़ाना ही सुनते हैं। इसी तरह का एक वाक़या टोबाटेक सिंह में भी पेश आया, जहां बीवी के कत्ल में मुलव्वस होने की शुबा में थाना सिटी पुलिस की ज़ेर हिरासत मोहल्ला मोहम्मदपुरा के नौजवान मोहम्मद शाहिद को निजी टार्चर सेल में ले जाकर तशद्दुद से हिलाक कर दिया गया। बाद अज़ां मुलजिम लाश समेत फरार हो गया और 11 रोज तक रूपोश रहा, मगर पुलिस ने उसे और उसके साथ 2 साथियों मोहम्मद सज्जाद और तसव्वुर इमरान को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा की नहर बक्खी कैनाल में मोहम्मद शाहिद की लाश की तलाश जारी है। DPO डॉक्टर शहजाद आसिफ के मुताबिक पुलिस टीम ने मंडी बहाउद्दीन में कामयाब छापा मारकर तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। शाहिद के गुमशुदगी का केस था हमारे सिटी टोबा थाने के दूसरे, उसमें जो तीनों मुलव्वस पुलिस मुलाजमान थे गिरफ़्तार कर लिए और उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। बाकी जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है इंशाल्लाह। जी, डेड बॉडी की तलाश के लिए भी हमारे DSP सदर, रेस्क्यू 112 की टीम्स और प्राइवेट जो गोताखोर हैं वो वहाँ मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हम जल्द रिट्रीव कर लेंगे। मुल्ज़मान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने मोहम्मद शाहिद की लाश को बिक्खी कैनाल में फेंक दिया था, जिसकी तलाश के लिए DSP सदर मियां मोहम्मद अकरम की सरबराही में प्राइवेट गोताखोर पुलिस एहलकार और मोहम्मद शाहिद के वरसा मौका पर पहुंच गए, जहां की पुलिस और रेस्क्यू टीमों की मदद से लाश की तलाश जारी है। DPO ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर सईद अख्तर भंडर और दीगर एहलकारों के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कराची में कत्ल होने वाले अफराद के आदाद-ओ-शुमार सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। इस शहर में गुज़िश्ता माह दहशतगर्दों की फायरिंग से 8 पुलिस अफसरान और एहलकारों समेत 123 अफराद हलाक हुए थे और नया माह भी कोई खुशी की खबर हमारे सामने ना ला सका, बल्कि ये सिलसिला अब भी जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के तमाम तर इक़दामात के बावजूद कराची शहर में बेगुनाह अफराद के खून बहाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। दहशतगर्द और टारगेट किलर जब और जहां चाहें कत्ल करके बाआसानी फरार हो जाते हैं। आज सुबह हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी से एक शख्स की लाश मिली जिसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जबकि साइट मेट्रोविल में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया जिसकी शनाख्त हबीबुर रहमान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था। 10 दिसंबर को औरंगी टाउन के इलाके में फायरिंग से मजहबी जमात का कारकुन कत्ल हो गया। 9 दिसंबर को औरंगी टाउन मोमिनाबाद के इलाके में ड्यूटी से वापस घर जाने वाले पुलिस एहलकार इकबाल को नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 9 दिसंबर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 12 अफराद जख्मी भी हुए।
8 दिसंबर के रोज लांडी, रिजविया और कस्बा कॉलोनी में फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हुए। 2 दिसंबर को सुरजाइन टाउन के इलाके से एक शख्स की तशद्दुदज़दा लाश मिली, जबकि 1 दिसंबर को औरंगी टाउन, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग के वाकयात में डॉक्टर और सियासी जमात के कारकुन समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। माह नवंबर के पहले 10 दिनों के दौरान 8 पुलिस एहलकारों समेत 38 अफराद कत्ल हुए, जबकि 11 नवंबर से 20 नवंबर तक 4 पुलिस एहलकारों और अफसरान समेत 43 अफराद जाँ बहक हुए। 21 नवंबर को फायरिंग से 3 अफराद लुक़मा अजल बने, जबकि औरंगी टाउन में मुत्तहिदा के रुकनियत साजी कैंप पर दस्ती बम हमले में एक कारकुन जाँ बहक हो गया, जबकि इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। 22 नवंबर को फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हुए और 23 नवंबर को फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हुए। 24 नवंबर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद हलाक हुए थे। 25 नवंबर को फायरिंग से 3 अफराद हलाक हुए और इब्राहिम हैदरी में बम धमाके से एक राहगीर भी जाँ बहक हुआ। 26 नवंबर को फायरिंग से पुलिस अफसर समेत 6, 27 नवंबर को 3 अफराद और 28 नवंबर को फायरिंग से 4 अफराद हलाक हुए। जबकि इसी रोज मलीर के इलाके अल-फलाह में एक घर से मियाँ बीवी की डीप फ्रीजर में रखी हुई लाशें मिली। 29 नवंबर को फायरिंग से 6 अफराद लुक़मा अजल बने। 30 नवंबर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद नवंबर में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 124 थी। कराची में इतनी ज्यादा कत्लो गारतगरी के बावजूद यहाँ की पुलिस का कहना है कि शहर में जराइम की वारदातों में कमी आई है। समझ में नहीं आता कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में जारी दहशतगर्दी और जराइम की वारदातों में हलाक होने वालों की वजह से इस शहर का तकरीबन हर घर मुतासर हुआ है और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।